हेलो नवदीप मैम, मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैंने जून 2020 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हिस्ट्री से जेआरएफ क्रैक किया है। मेरे पेपर फर्स्ट में 38 क्वेश्चन करेक्ट हैं और पेपर सेकंड में 61 क्वेश्चन करेक्ट हैं और ओवरऑल मेरे 99 क्वेश्चन करेक्ट हैं। मैं आपको अपने पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मेरी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों मथुरा से ही कंप्लीट हुई हैं। मैंने अपने बैचलर डिग्री में बीएससी किया है पीसीएम ग्रुप से और उसके बाद मैंने अपने साइंस साइड को आर्ट साइड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने अपनी मास्टर्स हिस्ट्री से कंप्लीट की है और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स जून 2019 में कंप्लीट की थी और जून 2019 के बाद मैंने जून 2019 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद दिसंबर 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं नेट और जेआरएफ दोनों में से कोई भी क्रैक नहीं कर पाई थी। सेकंड अटेम्प्ट मेरा जून 2020 का था, जिसमें मैंने जेआरएफ क्रैक किया है। मैं आपको अपने पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में बता देती हूँ। मैंने अपने पेपर फर्स्ट में किसी भी कोचिंग मटेरियल का यूज़ नहीं किया, बल्कि फ्री ऑनलाइन यूट्यूब सोर्स को यूटिलाइज किया और उन्हीं से अपने शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाए थे। मैंने सिलेबस को उठाया, उसमें से जितने भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स थे उनको यूट्यूब पर डालकर सर्च किया। ये टाइम कंज्यूमिंग था पर काफ़ी मेरे लिए यूजफुल भी रहा कि मुझे किसी कोचिंग की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। उसके अलावा फ्री सोर्सेज में नव क्लासेस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारी टॉपिक्स उससे कंप्लीट किए। मैं आपको यूट्यूब के साथ अनअकैडमी पर भी फॉलो करती हूँ और टेलीग्राम पर भी। मैंने आपकी नव क्लासेस से महा एपिसोड भी कंप्लीट किए और उसके अलावा आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट टाइम डाले थे वो भी मैंने उसमें से ही कंप्लीट किए। अब मैं आपको अपने पेपर सेकंड की स्ट्रेटेजी के बारे में बताती हूँ। पेपर सेकंड हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्टोरियोग्राफी। इन चारों के लिए हम लोगों ने 4 बुक्स को फॉलो किया है। उसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उनको, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। कंसेप्चुअल के लिए मैंने एंशिएंट इंडिया में आर.एस. शर्मा की बुक फॉलो करी और मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्र की बुक फॉलो करी। लेकिन मैं इन दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, क्योंकि मैं उसमें से फैक्ट्स को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैंने सौरभ चौबे की बुक को फॉलो किया और उसमें से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा किया, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्स को अंडरलाइन किया गया था और उसके अलावा उनमें हाईलाइट भी किया गया था, जिससे कि हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। सौरभ चौबे की बुक हिंदी मीडियम में आती है, इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम से पेपर सेकंड की प्रिपरेशन करी थी। अब मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया और ओवरऑल मुझे लगता है स्पेक्ट्रम इनफ थी मेरे लिए। उसी में से मैंने कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को कंक्लूड किया था। अब हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने किसी बुक को फॉलो नहीं किया। हिस्टोरियोग्राफी में मैंने एंशिएंट इंडिया की जो सौरभ चौबे की बुक थी उसमें 5 to 6 पेजेस हिस्टोरियोग्राफी के लिए थे। मैंने वहीं से हिस्टोरियोग्राफी अपनी कंप्लीट की और पुराने क्वेश्चन पेपर से हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो मेरे को यूजफुल लगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना और उनको मल्टीपल रिवाइज करना, और उसके अलावा मैंने अपने जो क्रिस्प नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन थे वो सभी, उन क्रिस्प नोट्स को मैंने मल्टीपल बार रिवाइज किया। और लास्ट के 25 डेज में, जब एग्जाम के 25 डेज पहले से, मैंने लगभग 5 से 6 टाइम रिवीजन किया। मेरे हिसाब से रिवीजन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहा अपनी सक्सेस को के लिए।